हेलो गाइज, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो प्योरली स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है या एडमिशन लिए हैं या पार्ट 2 में हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन बीपीएससी निकालना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, राज्य में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि बीपीएससी टफ एग्ज़ाम है, इसे निकालना हार्ड है, बहुत पैरवी चलती है। बट इन सारी बातों में उतनी सच्चाई नहीं है जितनी हवा में बातें हैं। बीपीएससी निकालना टफ नहीं है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस का तैयारी कैसे करें, जिससे आने वाले परीक्षाओं में अपना एक सीट आप पक्की कर लें, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, अधिकारी बन जाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे शुरुआत की जाए, कैसी रणनीति हो, क्या क्या ज़रूरी है, कितने देर पढ़ें। यदि आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो आप यकीन कीजिए आप अधिकारी बनने के अंतिम सफ़र में होंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाई थी बीपीएससी सिलेबस फुल डिटेल्स के साथ। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB ग्रुप, टेलीग्राम चैनल तथा टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी न निकलने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जब आप बीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जो कई स्टेजेस में होती हैं, तो आप सबसे पहले प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाते हैं और सारा ध्यान सिर्फ प्रीलिम्स पर ही केंद्रित कर देते हैं। अगले स्टेज को आप भूल जाते हैं। कई बार पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं निकलता है, और जब प्रीलिम्स निकल जाता है तो कुछ महीनों के बाद मेंस आ जाता है और उसके लिए आप तैयार नहीं रहते हैं। और बीपीएससी में तो इंटरव्यू भी होता है, तो आप और उसके लिए तैयार नहीं हैं। नतीजा यह होता है कि आप पहला स्टेज निकाल लेते हैं किसी भी तरह, और फिर अब दूसरी स्टेज में फंस जाते हैं या फिर फाइनली इंटरव्यू में छंट जाते हैं। कारण यही है कि आप सही तरह से तैयारी नहीं करते हैं और पीटी को ही अपना सब कुछ मान कर चलते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि बीपीएससी में हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, बीपीएससी का एग्ज़ाम 3 चरण या स्टेज में होता है। पहला है पीटी, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। सबसे पहला चरण जो होता है वह है पीटी। इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा चरण होता है मेंस। इसमें सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लास्ट चरण होता है इंटरव्यू। इसमें आपसे मौखिक यानी पर्सनल इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, उनकी तैयारी तीनों स्टेजेस की एक साथ चलती है। याद रखिएगा दोस्तों, जो तीनों चरण की तैयारी साथ साथ करते हैं उन्हें बहुत ही हद तक प्रीलिम्स में भी सुविधा होती है, मेंस में भी सुविधा होती है और इंटरव्यू में भी सुविधा होती है, और फाइनली वो सिलेक्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि आप तीनों चरण की तैयारी एक साथ करें, अर्थात पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरण की तैयारी आप एक साथ करें। अब सवाल उठता है कि कैसे तैयारी करें कि तीनों चरण की तैयारी एक साथ कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि पीटी में आपको 8 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट, बिहार। तो ये जो आपका बक्स बना, ये पीटी में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं मेंस में। मेंस में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है
GS1 पेपर होता है और एक GS2 पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर को खुद से चूज करना होता है, लेकिन ध्यान रहे कि अच्छे सब्जेक्ट का चुनाव आपकी आधी तैयारी के बराबर है। अगर आप अपने ऑप्शनल की तैयारी में चूक गए या गलत निर्णय ले लिए तो आने वाली सारी परीक्षाओं में ये परेशानी आपको मिलेगी, क्योंकि फिर छोड़ना कठिन हो जाता है। एक बार आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करके कुछ महीने उस पर बिता देते हैं, काफ़ी सारे बुक्स पढ़ लेते हैं, कभी कभी तो आप कोचिंग भी कर लेते हैं, लेकिन आपको उसमें दिलचस्पी नहीं रहती है, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं बनता है, कंसेप्ट डेवलप नहीं होता है, लेकिन उसके प्रति आपका लगाव बना रहता है। आप उस सब्जेक्ट में फंस जाएंगे। मेंस में थोड़ा सा एनर्जेटिकल क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन आ गया, आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपने उसमें कंसेप्ट गेन नहीं किया। इसलिए ये एक बहुत बड़ी कारण है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो हिस्ट्री आपका ऑनर्स है तो आप हिस्ट्री रख लेते हैं ऑप्शनल में, ज्योग्राफी ऑनर्स है तो आप ज्योग्राफी रख लेते हैं ऑप्शनल में, क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने ऑनर्स से लगा रहता है। यही कई बार घातक हो जाता है, क्योंकि आपने सब्जेक्ट तो पढ़ा लेकिन कंसेप्ट नहीं गेन किया और एग्जाम में थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आ गया तो आप फंस जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके अच्छे सब्जेक्ट न चुनने की वजह से आप मेंस के एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं और फंस जाते हैं। ऑप्शनल पेपर चुनाव करने का सबसे सही तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर। आप प्रीवियस ईयर पेपर लें और उसके 4-5 सालों के प्रश्नों को देखें और उसमें देखें कि आप किस किस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट का आपका कंसेप्ट सही है, और इस तरह आप अपने ऑप्शनल पेपर का चुनाव करें ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। मेंस में ऑप्शनल के अलावा और 2 पेपर होता है और वो है GS1 और GS2। GS1 और GS2 ये पेपर कॉमन होता है। इस पेपर को सभी स्टूडेंट्स देते हैं और GS1 और GS2 के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। GS1 और GS2 के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करंट और स्टैटिक्स, इतनी चीज़ें आपका मेंस के अंतर्गत आती हैं। ये जो बॉक्स है वो आपका मेंस का GS1 और GS2 का सिलेबस है, और ये है जो है ये आपका पीटी और पीटी का सिलेबस है। मैं इस वीडियो में आपको पूरी अभी पीएससी के सिलेबस की जानकारी नहीं दे पाऊँगी। मैंने आपके लिए एक पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें आपको बीपीएससी की फुल डिटेल्स उसके सिलेबस के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ऐसे कई सब्जेक्ट हैं आपको मिलेंगे जो पीटी के दौरान भी आपको पढ़ने हैं और मेंस के दौरान भी आपको पढ़ने हैं। तो क्यों ना पीटी के सब्जेक्ट को पढ़ते हुए मेंस के सब्जेक्ट पर भी ध्यान देकर पढ़ा जाए। तो इससे फ़ायदा यह होता है कि पीटी की तैयारी के साथ साथ जब मेंस की तैयारी में आप पहुंचते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी मेंस का सिलेबस कवर करने में। अगर आपने पीटी के सब्जेक्ट को केवल ऑब्जेक्टिव बेस्ड पर पढ़ाई की है तो मेंस में आपको अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि शुरुआती क्षणों में आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़े और आपको लगने लगे कि मुझसे नहीं होगा। आप इंटरव्यू में जाते हैं तो पीटी और मेंस से ही प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने पीटी और मेंस की तैयारी अच्छी तरह ढंग से की है तो स्वाभाविक रूप से इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ चल रही है। बस ये अंतर यह आ जाता है कि इंटरव्यू में आपको बोलने की कला दिखानी होती है, आप कैसे अच्छे से बोल सकते हैं। जानकारी तो आपके पास होगी ही क्योंकि आपने पीटी और मेंस की तैयारी अच्छे से की है।
तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि पीटी की तैयारी, मेंस की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी हम साथ साथ लेकर चलें। चलिए अब बात करते हैं कि हम पढ़े कैसे। इसमें सबसे बड़ी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को मीडियम के लेकर होता है कि वे एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में दें या हिंदी मीडियम में दें। आप पहले से इंग्लिश मीडियम पढ़ते आ रहे हैं तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं, अन्यथा आप हिंदी चूज कर लें। लेकिन बीपीएससी में एक बड़ा मामला है कि हिंदी मीडियम में बुक इजीली अवेलेबल होते हैं बाज़ार में। विशेषकर एग्ज़ाम्स के समय में जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो फ्लैटेड हो जाते हैं। नई मटेरियल्स अधिकतर हिंदी मीडियम ही होते हैं। इंग्लिश मीडियम में बहुत सर्च करना पड़ता है, भाग दौड़ करना पड़ता है, तब कुछ अच्छे बुक्स निकल कर आते हैं। तो मीडियम की जहाँ तक बात है, बिहार में कंटेंट्स हिंदी मीडियम में ज़्यादा मिलेंगे। एग्ज़ाम के समय इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत परेशानी होती है क्योंकि बिहार में लिमिटेड इंग्लिश मीडियम के कंटेंट्स मिलते हैं। अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो मेरा सुझाव यह है कि आप हिंदी मीडियम लें। अब हम बात करते हैं कि हमारा डेली रूटीन क्या होनी चाहिए जिससे हमारी तैयारी हो सके। सबसे पहले आपको करेंट पर ध्यान देना चाहिए। आपको करेंट पढ़ना चाहिए। करेंट पढ़ने के लिए आप एक मैगजीन ले सकते हैं, जैसे कि पीडी अर्थात प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं। इसमें जो विभिन्न पार्ट्स बने हुए हैं, जैसे नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, इकोनॉमिक्स, खेल कूद से जुड़ी न्यूज़, आपको करना ये है कि आप एक क्रम में नोटबुक बनाएं, उसमें नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ ऐसे कर कर के बॉक्स बनाएं और उस बॉक्स में जो भी मैगजीन में दिया है उन सबको लिख लें। ऐसे कर कर के हर महीने का आपके पास एक नोट्स होना चाहिए। अगर आप ऐसा बनाते हैं तो यह पीटी में भी हेल्प करेगा। यह चीज़ अगर आपको मेंस में भी हेल्प करता है तो आपकी तैयारी दोनों की दोनों साथ साथ चलने लगेंगे। इसके साथ मैगजीन में कुछ लेख होते हैं। मैगजीन में कुछ लेख होते हैं जैसे बिहार की बढ़ती जनसंख्या, किसानों की बढ़ती गरीबी या फिर नदी जल परियोजना। इस तरह के लेख को आप पढ़ें और उसे खुद से लिखने का प्रयास करें और उसका शॉर्ट नोट आप खुद से अपने नोटबुक में बना लें। इस तरह के लेख को आप अपने नोटबुक में मेंटेन करते जाएंगे तो अभी से आप यकीन मानिए आपके मेंस आने तक कम से कम आप 150 लेख तैयार कर चुके होंगे। उसे याद नहीं करना है, बस अपनी नोटबुक में मेंटेन करते जाना है ताकि आगे चलकर आपको हेल्प मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप ये करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए जब आप पीटी क्रॉस करके मेंस की ओर बढ़ेंगे तो जो आपको भीड़ दिखाई देती है मेंस में, उससे काफ़ी आगे निकल चुके रहेंगे आप, क्योंकि आप पहले से ही वो मेहनत किए हैं जो कुछ लोग पीटी निकलने के बाद करते हैं। आप अगर उस भीड़ से निकलना चाहते हैं तो आपको ये चरण लेकर चलना पड़ेगा। मैगजीन में जो लेख आते हैं उसे पढ़े एक बार, उसके मेन पॉइंट को अंडरलाइन करें और नोटबुक में नोट करें। इस तरह से हर महीने एक करेंट मैगजीन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा आप डेली एक पेपर पढ़ सकते हैं जिससे डेली इकोनॉमिक्स के कुछ न्यूज़ होंगे, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ होंगे, उसे आप पढ़ें और उसमें कुछ काम का लगे तो आप पेपर की तरह डेली 6 से 7 ऑब्जेक्टिव नोट करते रहें। इससे आपका करेंट सेक्शन इतना मजबूत होगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। पीटी में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन केवल करेंट से ही पूछे जाते हैं। तो अगर करेंट सेक्शन को आप मजबूत रखेंगे तो आपको पीटी में सहूलियत होगी।
फिर जब आप जाएंगे मेंस में तो जीएस में लगभग 35%, जीएस में लगभग 35% करंट सेक्शन से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जिससे आपको जीएस 1 में काफ़ी मदद मिलेगी अच्छे मार्क्स लाने में। ये तो हो गया करंट। अब हम आपको बताते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। तो सब्जेक्ट की जहाँ तक बात है, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें। किसी एक सब्जेक्ट को चूज करें। जैसे आपने ज्योग्राफी चूज किया तो आप 6वीं से 12वीं तक का एनसीईआरटी बुक पढ़ें। एनसीईआरटी बुक बहुत ही अच्छा होता है। एनसीईआरटी बुक से ही आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पहले एक एक करके सब्जेक्ट चूज कर लें और उसमें उस बुक को आप पढ़ें और फिर दूसरी बार पढ़ें और मेन पॉइंट को अंडरलाइन करें और फिर एक बार पढ़ें और जिसको आपने अंडरलाइन किया है उसे हाइलाइटर से हाईलाइट करें और फिर उसके किसी टॉपिक को लें और खुद से लिखने का प्रयास करें। उसका एक नोट्स बनाएं। अगर इस तरह आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। स्वाभाविक रूप से ये आपको याद रहेंगी और इससे आपको एग्जामिनेशन हॉल में मदद मिलेगी। इस तरह बारी बारी से एक एक सब्जेक्ट लें और पढ़ें। पीटी में सबसे ज़्यादा प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पीटी में सबसे ज़्यादा प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करके पढ़ें। इसी तरह आप इन सारे सब्जेक्ट का एनसीईआरटी बुक पढ़ें। जहाँ तक बात है इकोनॉमिक्स की, तो आप इकोनॉमिक्स के लिए करंट से भी हेल्प ले सकते हैं। अब आइए साइंस पर। साइंस का आप 8वीं से 10वीं तक का एनसीईआरटी बुक पढ़ें और रेलवे के बुक जिसमें साइंस का क्वेश्चन रहते हैं उसको पढ़ें। आप इन सभी बुक्स को पढ़ने के क्रम में ध्यान दें कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अगर उसमें से कुछ प्रश्न मेंस में आ जाएं तो आप कैसे लिखेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, ख़त्म कहाँ करेंगे। आप किसी लेख को लें, इसके लिए आप किसी लेख को लें, उसको पढ़ें और बिना देखे उसका नोट्स तैयार करने का कोशिश करें। अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप कोई हिस्ट्री या ज्योग्राफी का टॉपिक लें, उसको पढ़ें और बिना देखे लिखने का प्रयास करें। इस तरह से आप एवरीडे एक लेख या टॉपिक को खुद से लिखने में सफल हो गए तो यकीन मानिए कि आपकी लेखन क्षमता इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप जब मेंस में जाएंगे तो आप उन हजारों छात्रों से आगे के पंक्ति में खड़े रहेंगे जो मेंस देने आए हैं। खासकर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं बीपीएससी, उनके लिए ये पद्धति बहुत ही कारगर है। तो ये तरीका आप अपनाएंगे तो आपका पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरण निकल जाएगा और आप अपने आप को एक अधिकारी बनने के अंतिम चरण में पाएंगे और आपको कोई अधिकारी बनने से रोक नहीं पाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको तरीका बताई हूँ आप उसे फॉलो करेंगे और डेली कम से कम 6 से 7 घंटा डेली पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे।